हाय दिस इज केतु। आज मैं 3 तरह की प्रिंटिंग के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप रिटेल करते हो आपकी वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे, या फिर आप बल्क करते हो, बल्क कस्टम प्रिंटिंग करते हो, आपको 500 पीसेस 1000 पीसेस सडनली सप्लाई करना है, तो 3 तरह की प्रिंटिंग है। आप ज़्यादा यहाँ वहाँ मत भटकिएगा, ये 3 तरह की प्रिंटिंग में फोकस करिएगा और आप हर समय अपना काम करके दे पाओगे अपने बायर को। तो पहला है स्क्रीन प्रिंट, दूसरा है डीटीएफ प्रिंट, तीसरा है ऑफसेट प्रिंट। देखो, स्क्रीन प्रिंटिंग सूटेबल है अगर आपकी बड़ी रिक्वायरमेंट है। किसी ने बोल दिया कि भैया हमें 1000 पीसेस चाहिए और करीब 5 बाई 4 स्क्वायर इंच का एक प्रिंट चाहिए, सिंगल कलर प्रिंट चाहिए, एक बड़ा सा प्रिंट चाहिए, तो स्क्रीन प्रिंट सूटेबल रहेगा। कॉस्टिंग काफ़ी अच्छी होती है, थोड़ा सा प्रोडक्शन टाइम लगता है, इसमें 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगता है डीटीएफ के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें बेसिकली लेबर मोड ज़्यादा होता है ना। एक बंदा उसको स्क्रीन कर रहा है ना, एक बंदा इंक लगा रहा है टी शर्ट पे, है ना, कर रहा है, मतलब मैनुअली कर रहा है, और मशीन के द्वारा सूख रही है टी शर्ट्स, तो इनमें टाइम जाता है। तो स्क्रीन प्रिंट सूटेबल है अगर आपके पास अचानक से बड़ी रिक्वायरमेंट है, 500 पीसेस 1000 पीसेस प्रिंट करके देना है और कॉस्टिंग उसको अच्छी चाहिए, कॉस्टिंग बायर को अच्छी चाहिए, तो स्क्रीन प्रिंटिंग सूटेबल होगा। कोई भी इशू नहीं आता है लॉन्ग टर्म में, है ना, कि भैया प्रिंट निकल रहा है या फिर उसका जो इंक है वो उसका कलर निकल रहा है, ऐसा कुछ भी इशू नहीं आता है। स्क्रीन प्रिंट काफ़ी अच्छा होता है, आपको भी आइडिया होगा कि स्क्रीन प्रिंट है ना, कभी भी ऐसा कोई दिक्कत देता नहीं है। दूसरा प्रिंट आता है डीटीएफ प्रिंट। डीटीएफ प्रिंट जैसे एक रिटेलर होता है, अपनी वेबसाइट पे, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे सेल कर रहा है सेल कर रहा है प्रिंटेड टी शर्ट्स। अभी उसका तरह तरह का डिज़ाइन होगा, है ना, रोज का उसका 10, 12, 15, 20 टी शर्ट निकल रहा है, तो वो क्या करता है, डीटीएफ प्रिंटर से कनेक्ट करता है और डीटीएफ प्रिंटर से स्टिकर्स अपने बनवा के रख लेता है। उसको एक A4 साइज़ की उसकी कुछ डिज़ाइन है मान लीजिए, और उसको पता है कि ये वाली डिज़ाइन मेरी ज़्यादा चल रही है, रोज़ के 10 प्रिंट आ रहे हैं, रोज़ के 10 ऑर्डर आ रहे हैं मेरे इस डिज़ाइन के, तो बंदा क्या करता है, 15 से 20 स्टिकर निकलवा के ऑलरेडी रखता है कि भैया जैसे ही ऑर्डर आएंगे हम उसमें चिपका के सेल कर देंगे। तो ये थोड़ा सा फास्ट मेथड हो जाता है। और थोड़ा सा डीटीएफ अगर आप देखोगे, डीटीएफ में कई सारी वैरायटी आ जाती है, जिसमें आपको अच्छा प्रिंट भी मिलेगा और एक थोड़ा सा सस्ते प्रिंट भी आ जाते हैं डीटीएफ में। आप उसका जो पेपर है, डीटीएफ वाला जो पेपर है, अच्छा यूज़ नहीं करोगे तो थोड़ा सा वो फटने लगता है, लेकिन मोस्टली डीटीएफ जो होते हैं, ज़्यादातर डीटीएफ जो होते हैं काफ़ी अच्छे ही रहते हैं, है ना। तो कभी भी आपको डीटीएफ की क्वालिटी चेक करना है, डीटीएफ का कोई भी प्रिंट है सामने, घसीट के देखिए, फट रहा है तो फिर उसको अवॉइड करिए, नहीं फट रहा है इसका मतलब अच्छा प्रिंट है फिर, है ना। तो डीटीएफ भी आपके लिए सूटेबल है अगर आप रिटेल कर रहे हो। तीसरा आ जाता है ऑफसेट प्रिंटर। देखो, कभी कभी क्या होता है, जब बायर की रिक्वायरमेंट 500 पीसेस 1000 पीसेस की है, लेकिन वो सिंगल कलर या फिर 2 कलर का प्रिंट नहीं है, इसका मतलब उसमें स्क्रीन प्रिंट नहीं किया जा सकता, है ना। 1000 पीसेस की रिक्वायरमेंट है और एक ग्राफिक प्रिंट होना है, A4 साइज़ का ग्राफिक प्रिंट होना है। अब क्या करोगे, डीटीएफ आप लगा नहीं सकते हो कि कॉस्टली पड़ेगा, है ना। तो तीसरा ऑप्शन क्या आ जाता है आपके पास, स्क्रीन भी नहीं कर सकते हो आप क्योंकि मल्टी कलर है, ग्राफिक प्रिंट है। ऑफसेट प्रिंट फिर आप करते हो। ऑफसेट प्रिंट A4 साइज़ का डिज़ाइन है, ग्राफिक प्रिंट है, आपको सस्ता प्रिंट चाहिए, बायर को सस्ता भी चाहिए और थोड़ा सा अच्छा भी होना चाहिए, है ना। तो ऑफसेट प्रिंट फिर सजेस्ट होता है कि भैया ऑफसेट प्रिंट करा लो, क्योंकि फिर A4 साइज़ अगर आप 1000 पीसेस के लिए करवा रहे हो, 10-12 रुपया, 15 रुपया के करीब कॉस्टिंग आती है फिर ऑफसेट की कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं आती है ना। तो ऑफसेट के बड़े बड़े प्रिंटर होते हैं, बहुत कम लोग ही बनाते हैं ऑफसेट। अगर ये मानकर चलो दिल्ली में कोई एक बंदा बना रहा है ऑफसेट, तो वो ही बंदे होते हैं, गिने चुने बंदे होते हैं जिनके पास ऑफसेट की मशीन होती है, बड़ी बड़ी मशीन होती है, तो वो अपना काफ़ी सस्ता प्रिंट हो जाता है ये, और 500-1000 पीसेस में स्टिकर आपने निकलवा लिए और उसमें प्रिंट करके आपने बायर को पहुंचा दिया। देखो, ऑफसेट और डीटीएफ की बात करें तो दोनों ही स्टिकर है, ठीक है, लेकिन जो डीटीएफ रहता है, डीटीएफ की क्वालिटी, जो कलर का डिटेल्स होता है, कलर का, है ना, आप देखेंगे कि डीटीएफ वाला जो स्टिकर है काफ़ी उभर के आ रहा है, काफ़ी कलरफुल लग रहा है। ऑफसेट में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा कलरफुल नहीं लगता है वो, है ना, इसीलिए वो सस्ता होता है ना। तो ऑफसेट वाला कलरफुल नहीं होता है, डीटीएफ वाला कलरफुल होता है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर कॉस्टिंग का फ़र्क आ जाता है। तो ऑफसेट काफ़ी सस्ता होता है, डीटीएफ ऑफसेट के कंपैरिजन में, स्क्रीन प्रिंट के कंपैरिजन में महंगा होता है। तो ये 3 तरह के प्रिंट हैं, जो अगर आप कस्टम प्रिंटिंग कर रहे हो तो आपको इन 3 तरह के प्रिंट से बाहर नहीं जाना है।
क्योंकि 3 तरह के प्रिंट में सब कुछ कवर हो जाएगा। आपका रिटेल कवर हो जाएगा, आपका बल्क कवर हो जाएगा, सिंगल कलर मल्टी कलर प्रिंट सारा कवर हो जाएगा। तो ये 3 तरह की प्रिंटिंग का ध्यान देना है आपको अगर आप काम धंधा स्टार्ट कर रहे हो, है ना। तो यही 3 तरह की प्रिंट से आप बार बार टकराओगे। मोस्टली आप टकराओगे स्क्रीन प्रिंट से, DTF प्रिंट से। ऑफसेट से काफ़ी कम बार टकराओगे, लेकिन टकराना पड़ा तो फिर ऑफसेट से, ऑफसेट ही तीसरा ऑप्शन रहेगा और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं रहता है ना। तो ये 3 तरह की प्रिंट है, आप तीनों को दिमाग में रखिए और बस दिमाग में रखिए, है ना। आप काम स्टार्ट कर रहे हो तो तीनों तरह की प्रिंट को दिमाग में रखिए। और कुछ दिक्कत है, आपको प्रिंट करवाना है ना, कहीं पर आप फंसे हो, आपको 500 पीसेस, 1000 पीसेस, है ना, 100 पीसेस प्रिंट कराना है, तो व्हाट्सएप लिंक नीचे है हमारे प्रिंटर का, डायरेक्ट ये व्हाट्सएप लिंक है, तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर लीजिए, रेट पता कर लीजिए, आपकी जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है कि भैया हमें A4 साइज़ चाहिए ऑफसेट का या DTF का या स्क्रीन का, इसके रेट क्या होने वाले हैं। बात कर लीजिए उनसे एक बार, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से आपको रेट मिल जाएंगे।